जानते थे कि ब्राह्मणों की संपत्ति है और ब्राह्मण हमको देके जा रहे हैं यज्ञ से बची हुई संपत्ति। भगवान शंकर ने कहा नहीं, ये संपत्ति मेरी है, तुम्हें पता नहीं है, और तुम्हें यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपने पिताजी से पूछ लो कहाँ है उत्तराखंड और कहाँ है अयोध्या। नाभाग जी इतने सीधे थे बेचारे, वहां से पैदल चल के फिर आए पिताजी से कहा महाराज हम तो धन बटोर रहे थे, लेकिन एक महापुरुष ने आकर मना कर दिया, बोले संपत्ति तो मेरी है। नाभग जी बोले बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमको साक्षात भगवान शिव का दर्शन हो गया है। जब दक्ष ने शाप दिया था कि तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, उस समय ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी थी कि यज्ञ से बचा हुआ जो धन है वह भगवान शंकर का होगा, तो यज्ञ से बची हुई जो संपत्ति है वो शंकर जी की है। वो ठीक कह रहे हैं, तुम यहाँ से जाकर के भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करना और करना प्रभु हमें यह धन नहीं चाहिए, हमें तो आपकी कृपा चाहिए। वस्तुतः ये धन आपका है, आप ही इसे ले जाएंगे। नाभाग जी लौट के आए, शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज पिताजी बोलते हैं ये धन आपका ही है, आप ले जाओ, हमसे गलती हुई क्षमा कर देना, हमारे ऊपर तो आप कृपा ही करो। ये सुनकर के शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले तुम अपने पिता के सच्चे भक्त हो, तुम्हारी परीक्षा हमने ले ली और अब तुम इस धन को ले जाओ, मैं प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूँ। यह धन तुम्हारे घर में अक्षय होकर के रहेगा, चाहे जितना खर्च करो ये घटेगा ही नहीं, अक्षय होकर के यह धन तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया वो वैसे ही रह जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही, और तुम्हारा पुत्र अम्बरीश इस धरती का एक छत्र सम्राट होगा। तुम्हारा पुत्र जो अम्बरीश है यह पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बन जाएगा और भगवान का महान भक्त होगा। शंकर जी जब आशीर्वाद देते हैं तो कंजूसी नाम का शब्द भगवान शंकर के पास है ही नहीं, अति उदार हैं। कितने उदार हैं भगवान शंकर, क्या कहना हमारा। बाबरो रावरो नारो भगवान, बड़े विलक्षण उदार हैं भगवान शंकर। देख न सकत दीन कर जोड़े, शंकर जी का स्वभाव है वो किसी को हाथ जोड़े नहीं देख सकते, मांगते हुए नहीं देख सकते, मांगा नहीं कि दिया नहीं। अब उससे उसका भला हो या बुरा हो इसका भी उनको कोई ठिका नहीं, वो कहते जो चाहिए उसको लो, पिंड छोड़ो, जाओ यहाँ से। हम भिखारी नहीं देख सकते। और ठाकुर जी भी देते हैं, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव ये है कि वो सोचते हैं कि ये मांग तो रहा है लेकिन इस वस्तु की प्राप्ति से इसका हित है कि नहीं। हित है तो ठाकुर जी देते हैं, हित नहीं है तो भले भक्त गाली दे दे, शाप दे दे, ठाकुर जी नहीं देते। नारद जी ने शाप दे दिया, बहुत गालियां दी भगवान को, लेकिन भगवान ने नारद जी के मांगने पर रूप नहीं दिया, क्योंकि उस रूप की प्राप्ति से नारद जी का हित नहीं था, नहीं दिया। लेकिन शंकर भगवान ये विचार नहीं करते, इसलिए शंकर भगवान के दरबार में जाकर केवल भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, दूसरी चीज नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भक्ति के अतिरिक्त दूसरी वस्तु से जीव का कल्याण नहीं है। तो शंकर भगवान से केवल यही मांगे कि हे प्रभु, जैसे आप सब प्रपंच से मुक्त होकर निरंतर राम राम करते रहते, भजन करते रहते, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, दिन रात भजन बने। यही बात शंकर भगवान के दरबार में जाकर मांगना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अम्बरीश जी इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे, नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यन्न प्रतिहतः क्वचित। ब्राह्मण का शाप भी, दुर्वासा जी का शाप भी और अम्बरीश जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। दुर्वासा जी को परास्त होना पड़ा अम्बरीश की भक्ति के सामने। यह सुन करके परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज यह बात आपकी बड़ी आश्चर्यजनक है, मैं भी भक्त हूँ भगवान का। गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ, गर्भ के बाहर भगवान का दर्शन हुआ। भक्त पांडवों के वंश में मैं हूँ,
लेकिन एक 7 वर्ष के छोटे से बालक, 5-7 वर्ष के छोटे से बालक के शाप के कारण मैं अन्न जल छोड़कर आपके चरणों में बैठकर कथा सुन रहा हूं। और एक वह राजा अम्बरीश थे जो घर द्वार छोड़ के कहीं नहीं गए, जिन दुर्वासा जी के तेज के सामने इंद्र महेंद्र थर थर कांपते हैं, उन दुर्वासा जी का क्रोध उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो उन महाराज अम्बरीश की भक्ति बड़ी विलक्षण भक्ति होगी। आप कृपा करके भक्तराज अम्बरीश जी के चरित्र का वर्णन करें। ना स्पृशत ब्रह्म सापोपि यन्न प्रतिहतः क्वचित। उस समय अम्बरीश जी के चरित्र का जब प्रश्न किया है सुनने का, तो सुखदेव जी अम्बरीश जी का ध्यान करते ही प्रेम में डूब गए। आपको समाधि सी लगने लग गई। और जब ऋषियों ने पुनः नाम संकीर्तन किया तब आपको होश आया। आपने डूब करके प्रेम में और अम्बरीश जी के चरित्र का वर्णन किया है। अम्बरीश जी का चरित्र बड़ा गंभीर, बड़ा विस्तृत चरित्र है। अब आज तो भगवान का जन्म करना है। अम्बरीश जी की कथा आप लोग कई बार सविस्तार सुन चुके हैं, इसलिए संक्षिप्त चरित्र ही अम्बरीश जी का सुनावेंगे। अम्बरीश जी की भक्ति कैसी थी सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभुवं चातुलं भुवि। महाभागवत अम्बरीश सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। सारी धरती के एकमात्र राजा थे। इनके पास अव्यय लक्ष्मी थी, अतुलित वैभव था। उस अतुलित वैभव को प्राप्त करने के बाद भी उन सारे संसार के भोगों को, सारी संसार की संपत्ति को आप कैसे समझते थे? कहते सर्वम तत् स्वप्न संस्तुतम। उस सबको स्वप्न के समान मानते थे। तम मैंने स्वप्न, तम सर्वम तत्सर्वम स्वप्न संस्तुतम। जैसे स्वप्न की वस्तु मिथ्या होती है, सत्य नहीं होती। सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि कछु इमि प्रपंच जगत। राजा स्वप्न देखता कभी कभी कि मेरा राज्य लुट गया, खजाना लुट गया, मैं भिखारी बन गया, कटोरा लेके भीख मांग रहा हूं। और एक भिखारी स्वप्न देखता है कि मैं तो भिक्षुक से राजा बन गया। लेकिन जब आंख घबराहट के कारण राजा आंख खोलता है तो वह राजा राजा है और भिखारी भिखारी है। स्वप्न की वस्तु, स्वप्न की घटना सत्य नहीं है। तो महाराज यही समझते थे कि यह सारा जगत स्वप्न के समान है और जगत के राज्य पाठ भोग विलास सब स्वप्न के समान तुच्छ हैं, स्वप्न पदार्थ के समान अनित्य हैं। इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। इतना तीव्र वैराग्य अम्बरीश महाराज को था कि संसार की किसी संपत्ति में उनका अणुमात्र भी अनुराग नहीं था। इतना ही नहीं, कहते भगवान और भगवान के भक्तों में अम्बरीश जी का इतना प्रेम हो गया था कि प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत स्मृतम। इस सारे संसार की संपत्ति इनको पत्थर की ईंटा की तरह, पत्थर की तरह, मिट्टी के ढेले की तरह दिखाई पड़े। जो त्रिगुणातीत महापुरुष की स्थिति जो गीता में भगवान ने वर्णन किया है, समलोष्टास्म कांचनः, पत्थर समलोष्टास्म, लोष्ट माने मिट्टी का ढेला, अस्म माने पत्थर, हीरा और सोना, इसमें समान भाव हो जाता है तत्वज्ञानी महापुरुषों का। राजा होते हुए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए अम्बरीश जी महाराज को ऐसा दिव्य ज्ञान हो गया कि सारे संसार की संपत्ति मिट्टी पत्थर के समान दिखाई पड़ने लगी। जब तक भगवत प्रेम धन प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारी भावना रहती है कि ये सोना है, ये चांदी है, ये हीरा है, ये जवाहरात है। और जब भगवत प्रेम धन प्राप्त हो जाता है
तो धूल मिट्टी पत्थर सोना चांदी इसमें कोई अंतर नहीं रहता था। दक्षिण भारत के एक संत की कथा आती है। गृहस्थ संत थे, उनको वैराग्य हो गया तो अपनी सारी संपत्ति का उन्होंने संतों को ब्राह्मणों को दान कर दिया, कुछ नहीं बचा। अब तो केवल कीर्तन करते और जब भूख लगती तो भिक्षा मांग लाते। भिक्षा उनकी पत्नी का नाम शारदा था, वो भिक्षा तैयार करती और संत महात्माओं को पवाकर कुछ बच जाता तो ये दोनों पा लेते। ऐसे भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। महाराजा कृष्णवर्धन उस समय दक्षिण के राजा थे। उनके दरबार में उनकी प्रशंसा पहुंची, संत की प्रशंसा पहुंची। बोले वो संत परम निष्काम है, त्यागराज संत परम निष्काम है। कहते अच्छा, गृहस्थ होकर के कोई व्यक्ति निर्लोभ नहीं हो सकता, निष्काम नहीं हो सकता, हम परीक्षा करके देखते हैं। एक दिन उन संत को राजा ने अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुला करके कहा, महात्मन आप भिक्षा मांगने इधर उधर जाते हैं, क्या जरूरत है भिक्षा मांगने, आप महल से ही भिक्षा ले जाया करो। महाराज ने कहा कि राजन मैं महल से भिक्षा लेके क्या करूंगा, हम तो गरीबों का धन पवित्र होता है, उनसे मुट्ठी मुट्ठी अन्न लेकर के अपना निर्वाह कर लेते हैं। एक एक मुट्ठी अन्न लेकर के मैं अपना निर्वाह कर लेता हूँ। राज धन प्राप्त करने की मेरे मन में कोई कामना नहीं। आप बुरा नहीं माने, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैं यहाँ भिक्षा नहीं ले सकता। राजा ने कहा इसका मतलब आप में विषमता का भाव है, आप मेरे प्रेम का अनादर करना चाहते हैं, सो अच्छी बात नहीं। महात्मा ने सोचा कि राजा से विरोध करना अच्छा नहीं, भगवान की जो इच्छा उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। आपने कहा ठीक है राजन, आपके इतना आपका प्रेम है तो मैं ठुकराऊंगा नहीं, मैं आपके यहीं आ जाया करूंगा। प्रातः काल होते ही महाराज भिक्षा लेने राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने कुछ चावल भिक्षा में दिए और उनमें हीरे मोती मिला करके चावल दिए। वो चावल लेकर के त्यागराज बड़ी प्रसन्नता से अपने झोपड़ी में चले गए और ऐसे ही रोज भिक्षा ले जाते। जब 3 दिन बीत गए तो राजा अपने मंत्रियों से कहने लगा, कृष्णवर्धन, राजा ने कहा देखो तुम लोग बड़ी भारी बड़ाई करते थे कि ये बड़ा निर्लोभ, ये बड़ा निष्काम है, अब तो समय से पहले ही आ जाता भिक्षा लेने के लिए, क्योंकि ये जानता है कि हमको हीरे जवाहरात रोज मिल रहे हैं। किसी समय में ये भी धनी मानी था, ये निष्काम निर्लोभ नहीं है। मंत्रियों ने कहा नहीं महाराज, वो विशुद्ध संत हैं, उनके घर में जाकर तुम देखो ये हीरे जवाहरात का वो क्या उपयोग करते हैं। राजा छद्म वेश बना करके और उनके घर में पहुंचा तो वहां जाकर उसने देखा कि उनकी पत्नी शारदा उन हीरे जवाहरात को घूर पर फेंकने जा रही थी। जहाँ कचरा डाला जाता ना उस कचरे में डालने जा रही थी। राजा ने कहा माताजी आप ये क्या कर रही हो, ये हीरे जवाहरात हैं बहुत कीमती, इनको घूर पर फेंकने क्यों जा रही हो। उन भक्त की पत्नी ने कहा राजन तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम राजा हो। जब तक हमें श्री कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं हुआ था तब तक हम भी इनको हीरे जवाहरात मानते थे। अब जब श्री कृष्ण प्रेम धन मिल गया तो अब कंकड़ पत्थरों में और इन हीरे के टुकड़ों में कोई भेद नहीं रह गया। तो अब तो ये कचरा है, हमारी भिक्षा हीरे जवाहरात से पेट तो भरेगा नहीं, ये तो कचरा है, इस कचड़े को और हमको फेंकना पड़ता। न जाने कहां से पतिदेव भिक्षा लाते हैं, इतना कचरा निकलता, रोज साफ करना पड़ता। राजा ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया, बोले महाराज क्षमा करो, वस्तुतः आप सच्चे संत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह त्रिगुणातीत स्थिति है, बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। इतनी दिव्य दृष्टि हो जाए, चक्रवर्ती राजा होते हुए आपका कहीं संपत्ति में कोई रंच मात्र न तो भाव था न अनुराग था, ढेला मिट्टी पत्थर के समान उसको भिक्षा मानते थे। इनकी चर्या कैसी थी, कहते हैं सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने।
करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शिंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। श्री अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया था, क्योंकि आप जानते हैं इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति में मन ही कारण है। तो मन जब भगवान के चरणों में रहेगा तो इंद्रियां अपने आप भगवान का ही अनुभव करेंगी। अपनी संपूर्ण प्रकार की वाणी का वह उपयोग भगवान के संकीर्तन में करते थे। माने अम्बरीश जी महाराज संसार के व्यवहार का कोई शब्द ही नहीं बोलते, भगवान के नाम से ही अपना सारा व्यवहार करते थे। निरंतर भगवान के नामों का संकीर्तन करते रहते थे। हाथ से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते, सरयू जी का ठाकुर जी के लिए मस्तक पर जल भर करके लाते, कानों से भगवान की कथा सुनते और संतों की कथा सुनते। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, अपनी दृष्टि से भगवान का दर्शन करते, संतों का दर्शन करते और उन भक्तों का आलिंगन करके अपने शरीर को पवित्र करते। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को, पुष्प को सूंघ करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करते और भगवान के प्रसाद का स्वाद अपनी जिह्वा से लेते। आपके पैर संसार में कहीं नहीं जाते, मंदिर की ओर आपके पैर चलते। आप निरंतर मंदिरों की प्रदक्षिणा, तुलसी की, पीपल की, मंदिर की प्रदक्षिणा आप चरणों से करते रहते और मस्तक आपका सदा सर्वदा भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में झुका रहता। इतनी तीव्र भक्ति श्री अम्बरीश जी महाराज करते हैं। कहते कितनी तीव्र भक्ति, आहार निश 24 घंटे अष्टयाम सेवा आप करते रहते। आपको संसार के व्यवहार का कोई समय आपके पास नहीं। वर्तमान की स्थिति ये है कि छोटा मोटा किसी का व्यापार हो जाए, छोटी बड़ी कोई नौकरी मिल जाए तो लोग अपने जीवन को इतना व्यस्त बना लेते हैं। कहते महाराज क्या करें, भजन के लिए समय ही नहीं। बताओ अम्बरीश जी की तुलना किसी से की जा सकती है? ये भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष तो जम्बू द्वीप का एक कोना। इस द्वीप में ही, जम्बू द्वीप में ही 9 वर्ष हैं और 9 वर्षों को आज तक कोई वैज्ञानिक खोज पाया। सारी धरती को आज तक पुराणों में जितने बड़े विस्तार के इस जगत का वर्णन है, वह जगत आज तक कोई वैज्ञानिक खोज नहीं पाया है। 7 द्वीप हैं, उन 7 द्वीपों में बीच में मध्य में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाद प्लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, इस प्रकार से 7 द्वीप भारतवर्ष के कहे गए हैं। वह 7 द्वीप, उनमें सबसे छोटा ये जम्बू द्वीप है और दूसरा द्वीप जो है इससे बड़ा है, वह तीसरा द्वीप उससे बड़ा है, चौथा द्वीप उससे बड़ा है, 5वां द्वीप उससे बड़ा है, 6ठा द्वीप उससे बड़ा है और अंत में जो कुशद द्वीप है वह सबसे बड़ा द्वीप है। अब बताओ, इस जम्बू द्वीप के 9 वर्ष हैं और 9 वर्षों में ये भारतवर्ष है। तो पुराणों में जिन शेष 8 वर्षों का वर्णन है वो किसी को मिले? अभी तक नहीं मिले हैं, तो जरूर दिखाई नहीं पड़े किसी को। इसका मतलब है ये इस समय जो एशिया विश्व, जिसे आजकल लोग विश्व कहते हैं, ये वस्तुतः विश्व नहीं है, ये संसार नहीं है, ये इस भूलोक का जम्बू द्वीप का एक कोना है। 8 वर्ष तो अभी भी पता नहीं कहाँ है। इस जम्बू द्वीप के 8 वर्षों का भी पता नहीं। ये 8 वर्ष भी क्रमशः बड़े हैं, इनमें सबसे छोटा भारतवर्ष है, बाकी वर्ष सब इससे कई कई गुने बड़े हैं।
तो अम्बरीश कितने बड़े राजा थे? बोले भारतवर्ष ही नहीं, 9 वर्ष और सप्तद्वीप नवखंड के एक छत्र सम्राट। इस संपूर्ण भूलोक के ऊपर अकेले अम्बरीश का शासन था, पूरे भूलोक के ऊपर। इतने बड़े प्रतापी राजा थे, फिर भी वह इतने बड़े भजन करने वाले महापुरुष थे कि भजन को छोड़कर के दूसरे व्यवहार के लिए उनके पास समय नहीं था। और जो तुच्छ कीड़े मकोड़े के समान जिनकी जिंदगी है, वो लोग कहते हैं क्या करें महाराज, इतनी देर दुकान पर बैठना पड़ता है, इतनी देर व्यापार में जाना पड़ता है, इतनी देर खेती में लग जाती है, भजन कहाँ से करें? भजन तो आप लोग करो, हमसे भजन नहीं बनता। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, बिना भजन के कल्याण संभव नहीं है। आप चाहे जितने बड़े धनवान बन जाएं, धनवान बन के आप दान पुण्य करें, उस दान पुण्य का फल आपको स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन कल्याण तो स्वयं भजन करने से होगा। किसी का कराया भजन नहीं मिलेगा। आप कहो हम उसका महात्मा की सेवा कर दें, उनका भजन हमको मिल जाए, भजन नहीं मिलेगा। ये तो अपनी निजी पूंजी है। खर्चे न फूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। इसको कोई बांट ही नहीं सकता, इसको कोई लूट ही नहीं सकता। कौन लूटेगा इसको? इसलिए बिना भजन के भव सागर से उद्धार, और वह भजन स्वयं करना पड़ेगा। कराया भजन किसी का नहीं मिलेगा, स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बारी मथे घृत होय वरु, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। यदि कोई कहे कि भजन तो हम करते हैं, तुम हमको भेंट दक्षिणा दे दो, तुम्हारा कल्याण हम कर देंगे, ऐसा कहता है तो वो नकाल है, उससे सावधान रहना। ऐसे किया कराया भजन किसी के द्वारा नहीं मिलता। समझ लो कि वो भजन न करता है, न भजन का मूल्य समझता है। भजन बिक्री की वस्तु नहीं है कि हम आपको दे दें, आप हमको दे दें, इसकी वस्तु नहीं है। स्वयं भजन करना ही पड़ेगा, तब कल्याण। हरिशरणम। इस प्रकार से आप निरंतर भगवान का भजन करते रहते थे। इतनी विलक्षण अम्बरीश महाराज की उपासना थी। आप ब्रह्म मुहूर्त में सरयू जी से जल लेकर के आते, पूरे मंदिर में झाड़ू लगाते, मंदिर का प्रक्षालन करते, धो करके चौका पोंछा लगाते, भगवान का उत्थापन करते, मंगला भोग पधराते, मंगला आरती करते, फिर आप सेवा में लग जाते। तो सेवा में लगे लगे आप फिर श्रृंगार आरती करते, बाल भोग पधराते, फिर श्रृंगार आरती करते। फिर आप ठाकुर जी की रसोई भी अपने हाथ बनाते, ठाकुर जी को राजभोग पधराते। ठाकुर जी राजभोग आरोग लेते, तब बीड़ी पान पिला करके ठाकुर जी को जल पिला करके विश्राम करा देते। तब संतों को पवाते, संतों की शीत प्रसादी लेते, और जब तक ठाकुर जी सोते विश्राम करते तब तक आप सत्संग करते। तब तक आप विश्राम नहीं करते, आप सत्संग करते। पुनः स्नान करके फिर ठाकुर जी का उत्थापन, फिर भगवान की उत्थापन आरती, फिर संध्या आरती, बाल आरती, फिर ब्यारू, फिर शयन आरती। अष्टयाम सेवा करते करते आपको शयन आरती तक ठाकुर जी की सेवा करते, और ठाकुर जी का शयन होने के बाद फिर भगवान के नामों का संकीर्तन करते, कथा श्रवण करते। और इसके बाद आप सोते नहीं, घट लेकर के सरयू ही चले जाते जल भरने उसी रात में। और जब तक ब्रह्म मुहूर्त नहीं आता तब तक आप वहीं कुछ थोड़ा बहुत निद्रा आई तो थोड़ा वहीं लुढ़क करके विश्राम कर लिया, अन्यथा पूरी रात भगवान नाम संकीर्तन करते रहते। फिर प्रातः काल आप सरयू जी का जल लेकर के, राजा थे, सेवकों की कमी नहीं थी, लेकिन चक्रवर्ती महाराज अम्बरीश बिना किसी सेवक की सहायता के अपने मस्तक पर जल का कलश भर करके लाते। ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा, क्या करें, बड़े कष्ट की बात है। संसारी पुरुष अपने घर के लिए
पानी भरने के लिए घड़े माथे पर कलश घड़ा रख करके घर में पानी न रहे तो कोई पुरुष संकोच नहीं करेगा, ले लेके आएंगे। अरे इतना तक छोड़ दो, अपने घरवाली के कपड़े धोने में भी पुरुष संकोच नहीं करेंगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में फिर भी संकोच होता है। हम ठाकुर जी के लिए जल कैसे लाएं? भगवान की प्रत्येक सेवा की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। ठाकुर जी की सेवा, संसार क्या कहेगा? संसार कहेगा तो कहने दो, हमारे ठाकुर जी हैं, हम अपने ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करते हैं, उसका एक सुख है। आप लोगों ने नाम सुना है श्री खेमाल रतन, खेमाल रतन जी महाराज, राठौर खेमाल रतन, क्षत्रिय आमेर के महाराज खेमाल रतन जी महाराज। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज इनके चरित्र का वर्णन करते हैं। खेमाल रतन राठौर का किशोर पूरा किया। खेमाल रतन जी महाराज बड़े भारी भगवान के भक्त थे। खेमाल रतन सिंह बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। आप राजा थे, निरंतर भगवान की सेवा पूजा करते। आमेर में खेमाल रतन जी के ठाकुर जी का दर्शन करके हम आए, जिनकी सेवा आप करते, आप सेवा करते थे और बड़े भारी भगवान के भक्त थे। खेम, अब उनके चरित्र हमको नहीं कहना है। खेमाल रतन जी महाराज अंतिम समय उनका था, मृत्युशैया पर पड़े थे। आपके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, आंसू बह रहे थे। आपके पुत्र राम सिंह बड़े भारी संत सेवी महापुरुष थे। श्री राम सिंह आपके राजकुमार युवराज जो थे, उनका नाम था। आपके पुत्र ने पूछा, पिताजी आपने जीवन भर भगवान का भजन किया, संतों की सेवा किया, तो इस मृत्यु के समय आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? आप क्यों रो रहे हैं? अपने रोने का कारण बताओ। खेमाल रतन जी ने कहा कि मेरी 2 इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कौन सी 2 इच्छा? उनको बताने से क्या लाभ है, अब तो हमारी मृत्यु का समय। नहीं बताओ, आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। खेमाल रतन जी ने कहा कि हमारे मन में एक इच्छा तो ये थी कि ठाकुर जी का कलश, जल का कलश में स्वयं अपने मस्तक पर रख के लाऊं, लेकिन इस राजा पने के संकोच ने हमको ठाकुर जी का जल नहीं लाने दिया। और दूसरी एक इच्छा हमारी ये थी कि ठाकुर जी के सामने संकीर्तन में मैं अपने चरणों में घुंघरू बांध करके ठाकुर जी के सामने नृत्य करूं, एक ही इच्छा थी। ये भी राजपद की मर्यादा में होने के कारण मैं नाच नहीं सका और सोचते थे अब नाचेंगे तब नाचेंगे, और अब तो मेरी मृत्यु का समय समीप में आ गया। ठाकुर जी के सामने नृत्य की भी बड़ी भारी महिमा है। पुराणों में लिखा हुआ है, जब भगवान का भक्त बैठ करके संकीर्तन करता है प्रेम में झूम करके, उस समय श्री ठाकुर जी खड़े होकर के उसके संकीर्तन का श्रवण करते हैं। और जब भक्त प्रेम में खड़े होकर संकीर्तन करता है तो ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं। और जब भक्त नाचने लग जाता है तो ठाकुर जी उसकी प्रदक्षिणा देने लग जाते हैं। उस भक्त की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, कहते हैं इसने मुझे बिना मोल के खरीद लिया। ये पुराणों की बात है। जो भगवान के सामने नृत्य करता है वह फिर 84 के चक्कर में उसे नाचना नहीं पड़ता। अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहल चोलनो, कंठ विषय की माल, अब हो नाचो बहुत गोपाल। सूरदास जी ने भी कहा, सारा संसार तो नाच रहा है काम क्रोध के चक्कर में, इस नाचने से छुट्टी तभी मिलती है जब ठाकुर जी के सामने प्रेम में विह्वल होकर के नृत्य करे। प्रेम से नृत्य की बात तो अलग है। एक सूर्यवंश का राजा सुयज्ञ था, वह सदा सर्वदा भगवान के सामने पैर में घुंघरू बांधकर नाचा करता था। विभांडक ऋषि ने जाकर पूछा कि महाराज आप राजा होकर, चक्रवर्ती राजा होकर नाचते क्यों हो? उसने कहा महाराज मैं पूर्व जन्म में एक भील था, बड़ा भारी दुष्ट था, डकैत था, डकैती करके अपना निर्वाह करता था, मैं बहुत बड़ा दुष्ट था। एक समय की बात है, एकादशी तिथि थी और संत लोग एकादशी तिथि को जागरण कर रहे थे, कीर्तन हो रहा था, जागरण हो रहा था।
उसमें वैष्णव सब नृत्य कर रहे थे। मैं मद्यपान करके वहां पहुंच गया और वहां में गंदे भद्दे गीत गाकर गालियां बक करके मैं भी नाचने लग गया। राजा उस उत्सव में आया था। पहले तो लोगों ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं तो नशे में था। मैं गंदे भद्दे गीतों को गाकर गालियां देकर नाचता रहा। राजा ने मुझे दंडित कराया। राजा के सिपाहियों ने बेत लगाए तो महाराज ऐसी मार पड़ी कि वहीं मेरी राम नाम हो गई। डकैत था, सरकार को तो पुलिस को तो खोजती ही, पुलिस ने पकड़ के मुझे मार दिया। तो मुझे भगवान की महिमा, संत की महिमा, भगवान के सामने नृत्य की महिमा का ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं नकल करके नाचा तो उस नृत्य का प्रताप ये हुआ कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई मरने के बाद, और अब मेरा सूर्य वंश में जन्म हुआ है। तो भगवान के सामने धोखे से नाच करने की इतनी महिमा कि मेरा जीवन। राम कलश धर के नहीं लाए और नाचे नहीं। उसमें राम सिंह के पुत्र थे किशोर सिंह। ये किशोर सिंह जैसा नाम था उसी अवस्था में थे। 15-16 वर्ष की किशोर सिंह की अवस्था थी। आपने कहा कि बाबा आप निश्चिंत होकर ठाकुर जी के धाम में पधारिए, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ ठाकुर जी की सेवा करूंगा और जीवन भर अपने मस्तक पर कलश लेकर आऊंगा और चरणों में घुंघरू बांधकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करूंगा। इसलिए कहते हैं गोस्वामी नाभाजी, लघु वयस लक्षण आरज लिया। छोटी अवस्था में बड़े बड़े महापुरुषों का लक्षण श्री किशोर सिंह जी ने कहा। श्री अम्बरीश महाराज जल भर करके लाते और चरणों में घुंघरू बांध करके ठाकुर जी के सामने आप नृत्य करते। देखो आप लोग जानते हैं भगवान की प्रतिज्ञा। आज गीता जयंती है, आज गीता जयंती, गीता जी का प्राकट्य इस तिथि को ही मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इस एकादशी तिथि को ही श्रीमद् भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ। आज के दिन ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। गीता में भगवान ने क्या कहा? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। योग जानते किसे कहते हैं? जिस वस्तु की हमें जरूरत है, आवश्यकता है, और वह वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो रही है, उस वस्तु के प्राप्त हो जाने का नाम है योग। और जो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त है, वह वस्तु नष्ट न हो, वह सुरक्षित रहे, उसका नाम है क्षेम। भगवान कहते हैं मैं उसके योग क्षेम का वहन करता हूँ। जब इस प्रकार से अम्बरीश महाराज भगवान की उपासना में तन्मय हो गए, तल्लीन हो गए, आप अपने ठाकुर जी के लिए चक्की भी पीसते थे। कुछ बात पंडित श्री भक्तमारी जी महाराज कहा करते कि एक दिन की बात है, अम्बरीश जी महाराज चकिया पीस रहे थे, चक्की चला रहे थे, पीठ पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी अपने दिव्य सिंहासन से उतर के आए हैं, अपने पीतांबर से पीछे से बयार करने लगे, हवा करने लगे। श्री ठाकुर जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंधी का अनुभव हुआ, शीतल मंद सुगंधित पवन का अनुभव हुआ। आपने मुड़ के देखा, ठाकुर जी पीछे बैठे। जय जय सरकार, ये आपको अच्छा नहीं लगता? जय जय प्रभु, ये आपको शोभा नहीं देता? मैं जीव, पतित जीव, आप परमात्मा, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, अम्बरीश आपको चक्की पीसना कहाँ शोभा देता है? आप भी तो राजा हैं। आपको जब चक्की पीसना शोभा देता है, तो आपकी सेवा करने में हमारी शोभा है। इतना प्रेम भगवान का अम्बरीश जी के साथ हो चुका है। श्री ठाकुर जी ने अम्बरीश जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश जी की सेवा में नियुक्त कर दिया।
अब अम्बरीश जी तो भगवान की सेवा में डूबे हैं और संपूर्ण प्रशासन चक्र सुदर्शन के हाथ में है। अम्बरीश जी 1000 रूप बना करके शासन करते तो भी इतना अच्छा शासन नहीं कर सकते थे। चक्र सुदर्शन भगवान ने ऐसा शासन किया कि अम्बरीश जी के राज्य की प्रजा में पाप की परिभाषा लोगों को भूल गई। पाप किसे कहते हैं? इतना, क्योंकि किसी के मन में कोई कुछ करने का, पाप करने का पापी के मन में संकल्प उठता कि उसके पहले ही चक्र सुदर्शन प्रकट होकर उसे दंडित कर देते। न कोई चोर, न कोई डकैत, न कोई पापी, कोई नहीं रह गया। अम्बरीश का विरोध करने की किसी में शक्ति नहीं थी, भ्रष्टाचार किसी में करने की शक्ति नहीं। सब अपने अपने प्रशासन में, अपनी अपनी सेवा में, ड्यूटी में सब लगे। क्यों? सब कहते हैं अम्बरीश तो सिद्ध महात्मा हैं, उनके पास एक चक्कर घूमता रहता है, कोई गलती किया नहीं, फिर वहां किसी से गवाही की, बयान की और रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, वहां तो तुरंत फैसला होता है, तुरंत दंड मिल जाता है। इसलिए चक्र सुदर्शन के भय के कारण महाराज प्रजा में धर्म ही धर्म था, भक्ति ही भक्ति थी, सब अम्बरीश के अनुकूल थे। अम्बरीश के प्रतिकूल व्यवहार करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। अम्बरीश जी ने अश्वमेध यज्ञ भी किए। कितने अश्वमेध यज्ञ किए? कहा कई सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ आपने किए। आप लोग कहेंगे कि अश्वमेध यज्ञ में तो अश्व छोड़ा जाता है, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, जैसे राम जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा के छूटने पर कितने युद्ध हुए, पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा तो कितने युद्ध हुए? तो युद्ध होते हैं। फिर आपका अश्वमेध कैसे हुआ? महाराज इनका अश्वमेध ऐसा अश्वमेध हुआ अम्बरीश जी का, कहते हैं कि जैसा अश्वमेध अम्बरीश का हुआ ऐसा अश्वमेध आज तक धरती पर किसी का नहीं हुआ। एक दिन की बात है, श्री वशिष्ठ जी महाराज अम्बरीश जी के दरबार में पधारे। गुरुदेव वशिष्ठ का अम्बरीश जी ने आदर किया। कहा गुरुदेव मुझे ही बुला लेते, मैं आपका दर्शन करने चला आता, और आप क्यों आपने कष्ट किया, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन तुम केवल राजा होते, मेरे शिष्य होते तो मैं तुम्हें बुलवा लेता, लेकिन मैं जानता हूं तुम तो अहरनिश भगवान की सेवा में रहते हो, तो इसलिए तुम्हारी सेवा में विक्षेप न हो, मैं स्वयं तुम्हारा दर्शन करने चला आया। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते अम्बरीश में स्वयं तुम्हारा दर्शन करने आया। ये है अम्बरीश जी की आज्ञा करें प्रभु। कहा अब तक सूर्य वंश में जितने चक्रवर्ती राजा भये हैं उन चक्रवर्ती राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। आप भी सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, आप भी राजा हैं, आप भी अश्वमेध यज्ञ कीजिए। लोगों को भय था। वशिष्ठ जी सोच रहे थे कि अश्वमेध की इच्छा नहीं करेंगे, वो कहेंगे हम तो भजन करते हैं, हमें यज्ञ की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही अश्वमेध का प्रस्ताव रखा श्री अम्बरीश जी ने स्वीकार कर लिया। बोले महाराज आप गुरुदेव हैं, आपके संपूर्ण प्रकार के आदेश हमें स्वीकार हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजने हम कहाँ जावें? महाराज बिना संग्रह किए अपने आप न जाने हमारी अश्वशाला में सैकड़ों अश्वमेध के यज्ञ अश्व आ गए, अपने आप आ गए। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सुहाय, अपने आप आ गए। तो जितने अश्व हैं उतने अश्वमेध करो। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। अश्व का पूजन हुआ है, अश्वभूमि का पूजन हुआ, यज्ञशाला का निर्माण हुआ। श्री अम्बरीश महाराज ने अश्वमेध की दीक्षा ले ली। सेना तैयार हो गई अश्व की रक्षा के लिए। अम्बरीश जी ने कहा अश्व की रक्षा में कोई सैनिक नहीं जाएगा। क्यों? कहा महात्माओं की मंडली भेज दो, संकीर्तन करते हुए घोड़े के साथ संत महात्मा जाएंगे। और महाराज नारायण भगवान इस यज्ञ के कर्ता हैं, वही इसके धर्ता हैं, वही इसके रक्षक हैं, और यही इस यज्ञ के भोक्ता हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, नारायण भगवान सब काम करेंगे। अब महाराज जब ठाकुर जी की कह दिया तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी हो गई। ठाकुर जी ने चक्र को पीछे भेज दिया।
अब तो महाराज संतों की मंडली कीर्तन करते हुए अश्व के साथ चलती है, राजा के कुछ सेवक चलते हैं। ऐसी अश्वमेध यज्ञ की अश्व यात्रा किसी की भई ही नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन होता है और बस खाली घोड़ा घूम रहा है। और यह भक्तराज अम्बरीश का घोड़ा है। लोग घोड़े की पूजा करते, संतों के खूब भोज भंडारे करते और अश्व को आगे रास्ता दे देते। किसी ने विरोध नहीं किया। इतना बड़ा घोड़ा सब जगह घुमाए, किसी कहीं युद्ध ही नहीं हुआ। असुरों ने अश्व को आपको पकड़ा है और जैसे ही निवात कवच नाम के असुरों ने आपके घोड़े को पकड़ा है, महाराज पता ही नहीं चला। जिसने घोड़े की लगाम पकड़ी उसके हाथ कट गए और जितने असुर थे सबको चक्र सुदर्शन ने जलाकर भस्म कर दिया। अब तो महाराज हल्ला मच गया। बोले देखने में कोई सेना नहीं है, लेकिन घोड़े के पीछे तो एक चक्र घूमता रहता है। जिसने घोड़े को पकड़ा उसका राम राम सत्य है। तो देखो कितनी विचित्र भगवान की महिमा। किसी जीव की हिंसा भी नहीं भई, युद्ध भी नहीं हुआ, खून खराबा भी नहीं हुआ और आपका अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न हो गया। आप अश्वमेध यज्ञ करके संपूर्ण यज्ञ का फल आपने श्री हरि को ही समर्पित कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अम्बरीश जी की भक्ति परम निष्काम भक्ति है। और इतना ही नहीं, अम्बरीश जी की प्रजा में भी कोई सकाम नहीं, सब निष्काम। स्पष्ट भागवत में लिखा है, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैः अमर प्रियः शृण्वद्भिरुपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम्। श्री अम्बरीश जी की प्रजा का मन भगवान की कथा में, भगवान की लीला में इस प्रकार से रमा हुआ था कि अम्बरीश जी की प्रजा में कोई व्यक्ति सकाम नहीं था, कोई सकाम कर्म का अनुष्ठान नहीं करता, किसी के मन में स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं। सब भजन करके वैकुंठ जाते हैं। अम्बरीश जी के राज्य में स्वर्ग का द्वार भी बंद हो गया और नरक का द्वार भी बंद हो गया। देवता कहते हैं, हे भगवान हम बड़े अभागे हैं जो हम देवता बन गए। यदि अम्बरीश की प्रजा बने होते तो भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाती और भगवान को हम प्राप्त कर लेते। हम तो स्वर्ग के भोगों में ही अटके रह गए। अब अम्बरीश की प्रजा का कोई व्यक्ति इस तुच्छ स्वर्ग में नहीं आने वाला है। अब तो महाराज ऐसी राम राम करो। जमराज बोले कि अब नरक में आने वाला भी कोई नहीं है। अब तो हाथ में सुमरनी लेके राम राम करो भैया। पुराने जितने पापी हैं उन्हीं को सजा, उन्हीं को दंड दे करके यहाँ की व्यवस्था चालू रखो। और पापी भी बड़े खुश थे, बोले अब हमको जल्दी से अम्बरीश की प्रजा में जब हमारा जन्म होगा तो हम भी भजन करके इस नरक के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए छूट जाएंगे। ऐसी अद्भुत भक्ति। अम्बरीश जी की प्रजा के पशु पक्षी भी भगवान के भक्त थे। ऐसी अद्भुत अम्बरीश जी महाराज की भक्ति। श्री अम्बरीश जी महाराज की छोटी रानी का भी स्मरण सुखदेव जी ने किया है। आराधयिषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्तः संवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। जैसे अम्बरीश महाराज थे ऐसे ही अम्बरीश जी की छोटी रानी थी। ये तुल्यशीलया जो शब्द सुखदेव जी ने कहा है, इससे सिद्ध होता है कि अम्बरीश के समान भक्ति छोटी रानी को प्राप्त हो गई थी। इस छोटी रानी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल में लिखा है। आप लोग उस चरित्र को जानते ही नहीं। राजकुमारी ने आपसे विवाह करने का निश्चय किया, आपने इनकार कर दिया। अंत में राजकुमारी ने कहा, महाराज मैं तो अन्न जल त्याग करके प्राण ही त्याग दूंगी यदि आपने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम तो भगवान का भजन करने के लिए आपको पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। आपने अपना खड्ग भेज दिया और खड्ग के साथ भांवरी पढ़ करके वह छोटी रानी आ गई। उसके लिए एक नया महल बनवा दिया, उस महल में छोटी रानी को निवास दे दिया। और अम्बरीश अब तक गए ही नहीं, कैसी है छोटी रानी, न देखने गए न बात करने गए। आप तो भजन में डूबे हुए थे। छोटी रानी ने विचार किया कि चलें देखें तो सही महाराज की भक्ति, महाराज के ठाकुर जी का दर्शन करें। लेकिन महाराज का मंदिर तो बंद ही रहता, तो अपने ठाकुर जी के साथ लीला करते रहते। रानी को पता चला कि सरयू जी चले जाते हैं, उस समय मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है।
जब ये रात को सरजू जी चले गए तो आधी रात के बाद रानी ने सीढ़ी लगा करके स्नान करके महल में प्रवेश किया और राजा लौट के आवे तब तक पूरे मंदिर में झाड़ू बुहारू लगा करके भैया से पोंछा लगा के चकाचक भैया सुंदर कर पार्षदों को धो दिया, फूलों के सुंदर हार बनाकर रख दिए। राजा आए, राजा ने विचार किया कि जो सेवा हम लौट के आके हमको 2-3 घंटे लग जाते थे वो सेवा किसने कर दी, कोई देवता कर गया, कौन कर गया। चलो खैर इतना समय नहीं है, सेवा में लग गए। जब लगातार 3 दिन तक ऐसा ही हुआ तो राजा घबरा गए, बोले ये मेरी सेवा चुराने वाला चोर कौन है। राजा ने विचार किया आज सरजू जी नहीं जाएंगे, आज रात भर यहीं जगकर देखेंगे कि ये चोर कौन है। छुप करके महाराज अम्बरीश खड़े हो गए। छोटी रानी ने आधी रात के बाद प्रवेश किया। प्रेम के कारण उस भक्तिमती रानी का शरीर थरथर कांप रहा था, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए रानी झाड़ू लगा रही थी। आप गदगद हो गए, धन्य है इस भागवती के भीतर भगवान की सेवा में कितना भाव है। अम्बरीश महाराज सामने प्रकट हो गए। अब तो ये डरने लगे, बोले देवी डरो मत, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें इतनी भगवान की सेवा में रुचि है तो तुम अपने ठाकुर जी की अलग सेवा क्यों नहीं पधरा लेती, हमारी सेवा में विघ्न क्यों करती हो। क्यों हमारी सेवा कम हो जाती तो हमको कष्ट होता है। अब तो राजा ने आदेश दे दिया, नारद जी के द्वारा इंद्र नीलमणि के स्वरूप श्री मदन मोहन जी के स्वरूप को पधरा करके छोटी रानी सेवा करने लगी। पूज्यपाद पंडित जी महाराज कहा करते थे कि इस समय करौली में विराजमान जो ठाकुर जी हैं मदन मोहन जी महाराज, ये अम्बरीश जी की छोटी रानी के ठाकुर जी। ऐसा पूज्यपाद पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे। श्री नारद जी महाराज एक दिन पधारे और नारद जी ने आकर के अम्बरीश जी के ठाकुर जी का दर्शन किया। नारद जी अम्बरीश जी के सदगुरुदेव हैं, बड़े प्रसन्न भय, बोले गुरुदेव आप बड़ी कृपा करके पधारे। नारद जी तो लीला करने आए थे। नारद जी ने कहा राजन आपकी भक्ति भी बहुत प्रशंसनीय है, बड़ी सराहनीय है। आपके ठाकुर जी का श्रृंगार भी बड़ा सुंदर है, बड़े हाव भाव की आपकी सेवा है, लेकिन अभी अभी छोटी रानी के ठाकुर जी का दर्शन करके हम आए हैं। वैसी झांकी आपके ठाकुर जी की नहीं बन सकती है। बड़ा भाव है, बड़ा प्रेम है, बड़े अनुराग की सेवा है, क्या कहना। ऐसा चरणामृत में स्वाद है, ऐसा प्रसाद में स्वाद है कि कहना ही। बस रानी की प्रशंसा करके नारद जी अंतर्धान हो गए। अब तो खलबली मच गई अम्बरीश जी के हृदय में। हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं लेकिन इतनी प्रशंसा गुरुदेव ने हमारी कभी नहीं की, और अभी रानी अभी कुछ दिन से आई है लेकिन उसकी भक्ति की नारद जी ने बड़ी भारी प्रशंसा की है। तो अब तक रानी को मैंने देखा नहीं, चलें उस नए महल में रानी की कैसी भक्ति है देख करके आवें। ऐसा विचार करके श्री अम्बरीश जी महाराज ने अपने ठाकुर जी को शयन जल्दी करा दिया और छोटी रानी के ठाकुर जी शयन हो गए इसके पहले ही पहुंच गए। ठाकुर जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे और छोटी रानी वीणा लेकर के भगवान को सुंदर पद सुना रही थी, भजन सुना रही थी। प्रेम के कारण उसके नेत्रों से अविरल अश्रुपात हो रहा था, पृथ्वी आंसुओं से भीजी हुई थी, इतना प्रेम रानी के भीतर। राजा गदगद हो गए। राजा ने देखा, जय हो सेवक उच्चारण करने लगे। रानी का ध्यान छूटा। राजा सबको मना कर रहे थे लेकिन फिर भी रानी को पता चल गया कि महाराज पधारे हैं। अब तो चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि राजा गुरु हरि है, राजा भी हैं इसलिए हमारे दिल द्वारा सम्माननीय हैं, और हरि हैं ये साक्षात भगवान ही हैं, क्योंकि नारी के लिए पति परमात्मा है इसलिए हरि हैं, और यह हमारी पूजा के गुरु हैं, इन्हीं की आज्ञा से मैं पूजा कर रही हूँ इसलिए गुरु भी हैं। बड़ा आदर किया। राजा ने कहा कि देवी हम तो तुम्हारे भजन को कीर्तन को सुनने आए हैं, वस्तुतः तुम्हारे ठाकुर जी की झांकी विलक्षण है। अब तो राजा को पुष्पमाला दी है,
चरणामृत प्रसाद दिया है, राजा का बड़ा आदर किया। कहा देवी ये तो सब हो जाएगा, कीर्तन करो। छोटी रानी ने अब तो झूम करके कीर्तन किया है, नृत्य करने लगी है छोटी रानी। और राजा को अनुभव हुआ है कि आज श्री मदन मोहन जी महाराज भी बंसी बजाकर नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत आनंद हुआ। पूरी रात न जाने कैसे बीत गई। सवेरे होते ही राजा, अरे भाई ठाकुर जी की सेवा में देर हो जाएगी। तुरंत राजा इधर सरजू जी चले गए। रानी स्नान करके ठाकुर जी की सेवा में लग गई। अब तो अम्बरीश जी की 101 रानी थी, सबसे छोटी रानी थी। 100 रानी इससे बड़ी थी। उन 100 रानियों में चर्चा होने लगी। वो कहने लगी कि आज तक महाराज हमारे महल में नहीं आए। विवाह तो जब कर लिया तब कर लिया, उसके बाद तो भगवान के भजन में ऐसे डूबे कि हमसे बातें ही नहीं करते, मंदिर में घुसे रहते हैं। लेकिन छोटी रानी के महल में गए। क्यों गए? कहा उसके घर में ठाकुर जी हैं इसलिए गए। तो हम भी अपने घर में ठाकुर जी पधरा रहे हैं तो राजा हमारे महल में भी आवेगा। ऐसा विचार करके उन 100 रानियों ने अपने अपने महल में ठाकुर जी का मंदिर बना लिया और सबने देखा देखी भक्ति करना प्रारंभ कर दी। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय। हम लोग झूठा मूठा खेल खेल रहे हैं, प्रेम नहीं है भीतर। झूठ मूठ को तिलक लगा लेते हैं, झूठ मूठ को तुलसी बांध लिया, झूठ मूठ को एकादशी व्रत कर लिया, झूठ मूठ को कीर्तन कर लिया, कथा सुन लिया। वो भीतर सच्ची भक्ति नहीं है, झूठी भक्ति है। लेकिन झूठमुठ खेलत सचमुच हो। ये झूठा खेल खेलते भी एक दिन सच्चा हो जाता। छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, उनका विवाह करते हैं। जो खेल बचपन में विवाह का खेल खेलते हैं वही खेल आखिर बड़े होने पर उनका वही खेल बन जाता है। सचमुच खेले बिरला को। भाई आपस में बातचीत मत करो, माताओं से निवेदन है आपस में बातचीत न करें, प्रेम से कथा सुने। सचमुच खेले बिरला कोई। सचमुच तो कोई बिरला ही खेलता है। जन्मजात सिद्ध संत होते हैं तो सच्चा खेल खेलते हैं। हम लोग झूठा खेल खेलते हैं, लेकिन झूठा खेलते खेलते अंत में वो भी सच्चा हो जाता है। इसलिए भक्ति की कोई नकल करे, भक्ति नहीं है भीतर। भक्ति की नकल करता है तो भी उसकी हानि नहीं है, तो भी उसका लाभ है। भक्ति की देखा देखी कोई कीर्तन करने लग जाए तो कीर्तन करने में उसकी हानि नहीं है। भक्ति की देखा देखी तिलक लगाने लग जाए तो कोई हानि नहीं। भक्ति की देखा देखी तुलसी बांधने लग जाए तो क्या हानि है। लेकिन कोई जोगी की नकल करे, सिद्ध की नकल करे तो नहीं कर सकता। भक्त की नकल की जा सकती। छोटी रानी की नकल करते करते वो जो 100 रानियां थी उनमें भी छोटी रानी की ऐसी भक्ति हो गई। अब तो राजा सबके भाव को रखने के लिए कभी किसी रानी के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, कभी किसी रानी के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। अब तो अयोध्या में हल्ला हो गया। बोले महाराज उसी के घर में जाते हैं जिसके घर में ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है। अब तो अयोध्या वासियों ने अपने घर घर में ठाकुर जी की सेवा कुंज विराजमान कर लिया। सबने ठाकुर जी की सेवा विराजमान कर ली। सब अष्टयाम सेवा करने लगे और लोग महाराज के पास आके कहते महाराज आज हमारे ठाकुर जी का पाठोत्सव है, आज हमारे यहाँ भागवत जी का पूजन है, आज हमारे यहाँ अखंड धुन है, आप पधारना। राजा सबके भाव को रखने के लिए सबके ठाकुर जी का दर्शन करते। तो अम्बरीश महाराज की छोटी रानी के भक्ति के प्रताप से जितनी अम्बरीश की प्रजा थी सब भगवान की विशुद्ध भक्त बन गई। ये छोटी रानी का चरित्र श्री प्रियादास जी महाराज ने वर्णन किया है। श्री अम्बरीश जी महाराज प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत किया करते थे। वैष्णव के 3 लक्षण प्रधान हैं। एक तो नाम निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा और तीसरी एकादशी व्रत की निष्ठा। ये 3 निष्ठाएं वैष्णवों में प्रधान है। सबसे पहले नाम निष्ठा। अधिक से अधिक नाम महाराज की शरण में रहना चाहिए। दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, मरते जीते चाहे जो हालत हो, नाम भगवान की शरण में रहना चाहिए। अनन्य निष्ठा से नाम जप। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। तुलसी में दीपदान, तुलसी की प्रदक्षिणा, तुलसी को साष्टांग वंदन,
तुलसी कंठ में धारण करना, तुलसी भगवान पर चढ़ाना, तुलसी का बगीचा लगाना, ये तुलसी की निष्ठा है। नवधा भक्ति जैसे भगवान की है, ऐसी ही नवधा भक्ति तुलसी की भी है। तुलसी की नवधा भक्ति करना। और तीसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। एकादशी भगवान की प्रिया है, इसलिए वैष्णवों को प्रतिज्ञा पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। सबसे उत्तम तो यह है कि निर्जल व्रत किया है। निर्जल व्रत न बन सके तो दुग्ध पी करके व्रत किया जाए, दूध पी के भी व्रत न बन सके तो केवल फल खा करके व्रत किया जाए, इतना भी न बन सके तो हमारा फलाहार बना करके पालो, क्योंकि आजकल भोजन भट्ट हम लोग ज्यादा हैं, भजन भट्ट तो है नहीं, भोजन भट्ट हैं, तो एकादशी भी बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो लेकिन एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। मान लो तुमसे भूख सहन नहीं होती है तो 2 बार फलाहार कर लो, 3 बार फलाहार कर लो, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन वह उत्तम व्रत नहीं है। उत्तम व्रत यह है कि अत्यंत सूक्ष्म फलाहार लेकर के और भजन किया जाए, ये उत्तम व्रत है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि व्रत उसे कहते हैं व्रत में डकार नहीं आनी चाहिए। आपने फलाहार किया, आपको डकार आ गई कि हमने हलवा खाया, कि हमने सामा खाया, कि खीर खाई, डकार आ गई, खत्म। माने शरीर में कमजोरी ज्यादा ना आवे, थोड़ा सा कुछ खा करके भजन करने की स्थिति हो, ऐसे करना चाहिए। कोई कठिन नहीं है, निर्जल व्रत भी कोई कठिन नहीं है, निष्ठा में बहुत बड़ा बल है। हमारे वृंदावन धाम में तमाम संत प्रति एकादशी निर्जल किया करते हैं। 1-2 महात्मा नहीं, बहुत से महात्मा प्रति एकादशी निर्जल किया करते हैं। सुदामा कुटी के श्री सुदामा दास जी महाराज, उनके चरणों में एक बार हम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमने जब से साधु भेष लिया है तब से अब तक हमारा प्रति एकादशी निर्जल व्रत चल रहा है। जब से भेष लिया, हमने पूछा महाराज कितनी उम्र में भेष लिया? बोले 10-11 साल के रहे। 10-11 साल की आयु से आज 100 वर्ष के करीब अवस्था में वो पहुंच रहे हैं और आज तक उनका एकादशी मौन और निर्जल व्रत चल रहा है। एक कोई नियम तो प्रतिज्ञा पूर्वक धारण करो जिसके सहारे हम पार हो जाएं। इतना भजन तो है नहीं, इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी भक्ति भी नहीं है। एक नियम को तो निष्ठा पूर्वक पकड़ लें कि जिसके सहारे हमारा बेड़ा पार हो जाए। एक कोई नियम ले लेना चाहिए। एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक करने वाले श्री अम्बरीश महाभागवत हैं। यह प्रति एकादशी निर्जल करते हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन करने का आपने विचार किया और आप मथुरापुरी पधारे। देखिए, एकादशी व्रत का बहुत से लोग उद्यापन कर देते हैं और फिर व्रत छोड़ देते हैं। कहते हैं हमने तो व्रत का उद्यापन कर दिया, अब हम भले ही रोटी खाएं, हमको कोई दोष नहीं। लेकिन ऐसा नहीं। एकादशी व्रत का उद्यापन इस प्रकार का नहीं है कि एकादशी करने के बाद छोड़ दी जाए। एकादशी तो करना ही चाहिए। 5 वर्ष की आयु से के बाद और 90 वर्ष की आयु के बाद। 5 वर्ष की आयु के पहले कोई एकादशी न करे तो कोई दोष नहीं, और 90 वर्ष की आयु के बाद एकादशी छूट जाए तो कोई दोष नहीं। इसके बीच में एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी करता है वह यम यातना से मुक्त हो जाता है। हमारे पूज्यपाद श्री खाटशोक वाले महाराज जी एक घटना सुनाते हैं। कहते हम कलकत्ता जा रहे थे, उसी समय एक पंडित, 2 पंडितों का परस्पर मिलन हुआ। पंडित जी ने उनको पान दिया खाने के लिए। उन्होंने कहा हम पान नहीं खाएंगे। क्यों? बोले आज एकादशी है। अरे आप इतने बड़े पंडित हो के एकादशी के चक्कर में पड़े भय हो, क्या एकादशी मानना? ब्रह्म का चिंतन करो, आप तो वेदांती ज्ञानी पंडित हो, क्या ये व्रत के चक्कर में पड़े हो? उन्होंने अपने मन की बात की। बोले नहीं, एक दिन की बात है, मैं कुछ ग्रंथ का लेखन कर रहा था। उस समय मेरे गांव का एक कहार का लड़का जो 1 साल पहले मर चुका था, जवान लड़का, वो लड़का मेरे सामने खड़ा। देख के मेरे पसीना छूट गया। अरे तू तो मर गया था, तू कैसे आया? ले हाँ मैं मर तो गया था, लेकिन मैं मर के जमलोक गया और जमराज ने मुझे जमदूत बना दिया। गांव में अमुक व्यक्ति को लेने आया हूँ, उस महाजन को लेने आया हूँ। अच्छा उसको लेने, वो तो अभी अपने पुत्र की लगन का शोधन करा के गया है,
ले शोधन कराने से क्या, मैं तो उसे लेने आया। आपके यहाँ हमने बहुत दिन सेवा की, इसलिए मन में आए चलो गांव के महापुरुष हैं, पंडित जी बड़े बूढ़े, उनका दर्शन करावें, आपसे मिलने हम चले। अब हमारा समय हो रहा, हम जाते। पंडित जी कहते मैंने जाते जाते उससे पूछा भाई तुम्हारे जमलोक का क्या नियम? बोले हमारे पास ज्यादा समय नहीं, इतना समझ लो जो एकादशी व्रत करता है और गले में तुलसी धारण करता है उसे यमलोक में दंड नहीं मिलता। ऐसा कह के वो चला गया। इसके बाद महाराज हल्ला मचा कि वो जो बनिया था उसके पेट में बड़ा भारी दर्द उठा और वो खत्म हो गया। बोले तब से मैं घूम घूम कर एकादशी का प्रचार करता हूँ। कह तो भैया कुछ करो न करो, गले में तुलसी जरूर बांधो, एकादशी का व्रत जरूर करो। तो मैं तो एकादशी का निर्जल व्रत करता हूँ, कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, पान तो वर्जित है। इस प्रकार का महाराज कहते मैंने अपने सामने उन ब्राह्मणों की ये चर्चा मैंने सुनी। तो एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है। एकादशी व्रत प्रतिज्ञा पूर्वक करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन करने के लिए आप मथुरापुरी पधारे हैं। मथुरापुरी में ही आपके ठाकुर जी रह गए हैं। अम्बरीश जी के ठाकुर जी हैं श्री केशव देव भगवान। आप लोगों ने दर्शन किया केशव देव जी का? नहीं किया हो। हाँ, जन्मभूमि के पीछे अलग मंदिर है। एक जन्मभूमि के भीतर केशव देव जी हैं, वो अभी नए पधरे हैं, लेकिन प्राचीन केशव देव कितने बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। ये अम्बरीश जी के ठाकुर जी हैं, सेठ ठाकुर जी। ये उद्यापन के समय मथुरा आए हैं, फिर मथुरा में ही रह गए। बोले हम यही अवतार लेंगे, यही हम आगे भविष्य में लीला करेंगे, तो हम तो यही रहेंगे। ठाकुर जी आपके यही रह गए, केशव देव भगवान। बोलो श्री केशव देव भगवान की जय। श्री अम्बरीश जी महाराज ने उत्सव किया है और 60 करोड़ गायों का दान ब्राह्मणों को किया। मथुरापुरी में अम्बरीश जी ने 60 करोड़ गायों का दान किया। इनके खुर चांदी से मढ़े थे और सींग सोने से मढ़े थे। उनकी पूंछ में जवाहरात पिरोए गए थे। ऊपर से रेशमी दुशाला था और कांसे की दोहनी थी। नीचे एक हाल की ब्याई हुई बछिया या बछड़ा था। इस तरह की 60 करोड़ गायों का दान आपने किया। भागवत में लिखा, इतना विलक्षण दान। आपकी महिमा को सुनकर के दुर्वासा जी को चिढ़ हो गई थी, क्योंकि एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज देवलोक में पहुंचे और देवलोक में पहुंच करके इंद्र की सभा में आपने अम्बरीश के चरित्र को सुनाया। दुर्वासा जी उस सभा में बैठे थे। दुर्वासा जी क्रोध में भर गए और कहा, ए नारद बाबा बस चुप हो जाओ, बंद करो। बड़ी भारी कीर्ति गा रहे हो धरती पर, तीनों लोकों में अम्बरीश जैसा कोई भगत नहीं। अरे हम तपस्वी ऋषि ब्राह्मण महात्मा, हमारी कीर्ति तुम नहीं गाते हो, एक राजा की कीर्ति गाते हो। हमको पता है तुम क्यों गाते हो। वो अम्बरीश तुमको बढ़िया हलवा पूरी माल खिलाता होगा, दक्षिणा देता होगा, तुम्हारी खूब आनंद मंगल आरती करता होगा, इसीलिए तुम उनकी बड़ाई करते हो, हमारी बड़ाई क्यों करोगे। नारद जी ने कहा मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता, अम्बरीश जी की भक्ति वस्तुतः ऐसी ही है, हम तो परीक्षा करेंगे। नारद जी ने कहा सावधानी से परीक्षा लेना। कहते सावधानी की जरूरत नहीं है, हम लेंगे परीक्षा। दुर्वासा जी महाराज परीक्षा लेने पधारे हैं। श्री अम्बरीश जी महाराज ने बंजुला महाद्वादशी का व्रत किया है। ये बंजुला महाद्वादशी क्या है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। बंजुला महाद्वादशी पुराणों में दुर्लभ कही गई है। ये बंजुला महाद्वादशी बहुत कम आती है, कई साल के बाद एक आ जाए। ये बंजुला महाद्वादशी व्रत ये है कि एकादशी तिथि तो संपूर्ण हो, समझ रहे हैं ना। एकादशी अपने संपूर्ण तिथि का जो पूरा भोग्य काल है, उस संपूर्ण भोग्य काल में एकादशी पूरी हो। और दूसरे दिन जो एकादशी के व्रत का जो दूसरा दिन है, द्वादशी वाला दिन, उस द्वादशी के समय केवल अरुणोदय की बेला में द्वादशी आई हो और फिर त्रयोदशी लग जाए, इसको कहते हैं बंजुला महाद्वादशी। अरुणोदय, जब सूर्य उदय होने के पहले जो अरुणोदय होता, उस समय द्वादशी तिथि लगे और फिर मुक्त हो जाए, फिर त्रयोदशी लग जाए सूर्योदय के बाद, उसका नाम है बंजुला महाद्वादशी। इस बंजुला महाद्वादशी की बहुत बड़ी महिमा है। इस तिथि का आदर करने के लिए आए थे
मंजुला महाद्वादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। और फिर उसमें यह है कि मंजुला महाद्वादशी व्रत की महिमा है और उस महिमा का इतना विलक्षण प्रभाव है। उसमें विशेष नियम यह है कि जब तक द्वादशी तिथि है उसी बीच में पारायण हो जाना चाहिए, तब उसका पूरा फल मिलता। इसीलिए अम्बरीश जी को पारायण की जल्दी थी। आप जैसे ही पारायण के लिए तैयार भये तब तक दुर्वासा जी सामने प्रकट हो गए। मंजुला महाद्वादशी जब आती है तब धरती पर कोई ना कोई विशेष चमत्कार होता है। एक बार ऐसा सुना जाता है, संतों के मुख से सुना, एक बार मंजुला महाद्वादशी आई तो कई संत अयोध्या में सदैव वैकुंठ चले गए, सदैव वैकुंठ चले गए। उस तिथि को केवल पुष्प उनकी जगह पर अवशिष्ट रह गए और वो भगवान के धाम को चले गए। और अभी एक घटना घटी थी कि गणेश जी दूध पी रहे थे, ऐसा सुना होगा, बहुत हल्ला मचा था कि गणेश जी ने दूध पिया, पार्वती जी ने दूध पिया, नंदीश्वर ने दूध पिया। वो घटना जब घटी थी उस घटना की के समय भी मंजुला महाद्वादशी तिथि थी। तो मंजुला महाद्वादशी को भगवान का इस धरती से सीधा संबंध जुड़ जाता है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ सके कि ये चमत्कार क्यों हुआ। तो द्वादशी तिथि आ गई थी और महाराज हम लोगों को भी वो तिथि निकल गई। बाद में विद्वानों ने देखा कैसा क्यों हुआ, तब गुरुजनों ने बताया कि मंजुला महाद्वादशी थी इसलिए ऐसी घटना घटी। पहले से जानकारी होती तो कुछ विशेष नियम अनुष्ठान करते, लेकिन कुछ नहीं कर सके। जब बीत गया समय तब पता चला मंजुला द्वादशी चली गई। ये महाराज पारायण करना ही चाहते थे, तब तक दुर्वासा जी आए। आपने दुर्वासा जी को प्रणाम करके कहा, भगवान बड़ी कृपा हुई आपका दर्शन, अच्छा हुआ आप मेरे भाग्य से पधारे। आपने भी एकादशी व्रत किया होगा, आप मंजुला महाद्वादशी है, आप पारायण करें, आपका प्रसाद लेकर मैं भी पारायण करूंगा। इतना सुनते ही दुर्वासा जी क्रोध में आग बबूला हो गए। है हम तुम सही के गृहस्थी थोड़ी जो खाने पीने के चक्कर में सवेरे से लग जाएं। अभी हमारा भजन नियम बहुत बाकी है, हम जमुना जी जाएंगे, अपना भजन पूजन करके आएंगे, तब व्रत का पारायण करेंगे। दुर्वासा जी से बातचीत करने की हिम्मत तो किसी की है नहीं। दुर्वासा जी चले गए, निमंत्रण को अस्वीकार भी नहीं किया, स्वीकार भी कर लिया और पाया भी नहीं। धर्म संकट में महाराज अम्बरीश को डालकर ये चले गए। अब समय पूरा बीतने वाला था, सूर्य उदय होने वाला था। आपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रार्थना किया, महाराज गुरुदेव अब हम क्या करें, इधर तो ब्राह्मण का अपमान, इधर मंजुला महाद्वादशी की मर्यादा, क्या करें। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राजन आप निर्जल व्रत किया करते हैं, जो निर्जल व्रत करता है वह चरणामृत ले ले तो उसके व्रत का पारायण हो जाता है। जो जल पी करके व्रत करता है वह दूसरे दिन केवल दूध ले ले तो उसका पारायण हो जाता है। जो दूध पी करके व्रत करता है वो दूसरे दिन कोई फल खा ले तो उसके व्रत का पारायण हो जाता है। और जो फलाहार करके व्रत करता है वह जब अन्न लेता है तब उसके व्रत का पारायण होता है। ये विधि है। तो आपने निर्जल व्रत किया, आप चरणामृत ले लो, चरणामृत तो जल है नहीं और ऋषि का अपमान भी नहीं होगा और द्वादशी की मर्यादा भी रह जाएगी। गुरुदेव के आदेश से जैसे ही आपने चरणामृत केशव देव भगवान का लिया उसी समय दुर्वासा सामने प्रकट हो गए। वो तो कहीं गए थोड़ी थे, योग बल से अलक्षित थे, सामने प्रकट हो गए और क्रोध में भर के बोले, अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमम् विष्णोः अभक्तस्य समानिनः। अरे इस क्रूर कुटिल अहंकारी राजा की साहस को तो देखो। हम सरीखे बाल ब्रह्मचारी तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा का अपमान करके और ये बड़ा भारी धर्मात्मा बनने का स्वांग रचता है। अभी इसकी भक्ति की खबर लेता हूँ, कितना बड़ा भगत है, इसको जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर आपने एक जटा को पकड़कर उखाड़ लिया और उठा के पटक दिया। जैसे ही महाराज उठा करके जटा को पटका
भयंकर अग्नि प्रकट हो गई। काल कृत्या धरती को कपाती हुई वह अग्नि बोली, महाराज आज्ञा दो, क्या करें? तो इसको अम्बरीश को जलाकर भस्म कर। भगवान के भक्त निर्भय रहते हैं, उनको भय नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक लीला भगवान की इच्छा से हो रही है, इस बात को वह जानते हैं। अम्बरीश जी महाराज सिर झुकाकर खड़े थे, अपने मन में सोच रहे थे, भले ही द्वादशी चूक जाती तो चूक जाती, ऋषि का अपराध तो न होता। सिर झुका करके खड़े थे, दुखी थे। तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और प्रकट होकर के भगवान के चक्र ने काल कृत्या को भस्म कर दिया। क्योंकि राम राम भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। भक्तों की रक्षा सदा सर्वदा सुदर्शन चक्र किया करते हैं। अब कृत्या तो भस्म हो गई और दुर्वासा जी भाग गए। दुर्वासा जी सोचते थे, हमारा अचिंत्य योग बल है, मैं ऐसी जगह छुप जाऊंगा, ये चक्र खोज ही नहीं पाएगा। लेकिन चक्र सुदर्शन भगवान सदा इनका पीछा करते रहे। ये महाराज क्षीर समुद्र में कूद गए, वहां का जल खोलने लग गया। वहां से गए हिमालय में चले गए, वहां की बर्फ पिघलने लग गई। जहां जाए वहीं पीछे चक्र सुदर्शन। ये घबरा गए और यह शंकर जी के लोक हो गए, ब्रह्मा जी के लोक हो गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो, आप मेरे पितामह हैं, मैं आपका पौत्र हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हम तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं, क्योंकि तुम भगवान के भक्त का विरोध करके आए हो, भक्त का अपराध करके आए हो। मैं भक्तापराधी को शरण नहीं देता, चले जाओ। वहां से दुर्वासा जी चले गए। अब तो श्री दुर्वासा जी महाराज शिवलोक गए हैं। कैलाश में जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। शंकर जी ने कहा कि वयम न तात प्रभवाम भूमनि यस्मिन् परेण्येप्यज जीव कोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हि दृशा सहस्रसो यत्र वयम भ्रमामः। शंकर भगवान ने कहा कि उन भगवान के विरोधी को हम आश्रय नहीं दे सकते। क्यों? भगवान के भक्त के विरोधी की सहायता करना माने भगवान से विरोध करना है। हमारी सामर्थ्य कहाँ है भगवान का विरोध करने की? हम सरीखे हजारों रुद्र जिनकी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं और अंतर्धान हो जाते, लुप्त हो जाते, मेरी कहाँ शक्ति है? तो क्या मैं ऐसे ही जल जाऊंगा? कहा तुम जाओ, जिनका चक्र है उन्हीं की शरण में जाओ। अब तो दुर्वासा जी दौड़े भय वैकुंठ आए, रोने लगे, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान ने दुर्वासा जी को आते हुए देखा तो अपने मुख को घुमा लिया, फेर लिया, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान ने विचार किया कि ये सन्मुख हुआ तो इसके पाप नष्ट भये, लेकिन भक्त के द्रोह रूपी जो पाप है, संत का द्रोह करने का जो पाप है, वह मेरे सन्मुख होने पर भी नष्ट नहीं होता। ऐसा विचार करके भगवान ने मुख फेर लिया। दुर्वासा जी बोले, महाराज मैं आर्त हूँ, आप मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, भक्त को कष्ट देने वाले के ऊपर कष्ट आते हैं, हम उसके कष्ट को दूर नहीं करते। तब दुर्वासा जी बोले कि प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण देव हैं, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, हम ब्राह्मण को देवता अवश्य मानते, लेकिन जो ब्राह्मण भक्तों का विरोध करता है उस ब्राह्मण का सम्मान हम नहीं करते। दुर्वासा जी बोले, मैं शरणागत हूँ, आप शरणागत वत्सल हैं, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, सारे विश्व की हत्या का पाप किसी को लगा हो तो मैं उसे त्याग नहीं करता, लेकिन भक्त का विरोध करने वाले को मैं स्वीकार नहीं करता। तुम जानते नहीं मेरा नाम क्या है? भगत बछल गुण सभी कुटारे हैं। मेरा नाम भक्त वत्सल है, और भक्त वत्सल यह जो गुण ऐसा है, इसने सारे गुणों को नीचे दबा दिया। अर्थात मैं जितना प्रेम भक्त से करता हूँ उतना प्रेम किसी से नहीं करता। दुर्वासा जी तुम ही बताओ, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जनप्रियः। हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। वह संत लोग अपनी भक्ति से मेरे चित्त को ग्रस लेते हैं, भक्त ही मुझे प्रिय हैं। हे दुर्वासा जी तुम बताओ,
मैं भक्तों से प्रेम करूं कि भक्तों के से विरोध करने वाले को आश्रय दूं, क्योंकि भक्तों का स्वभाव बड़ा विलक्षण होता है। ये दारा गार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। यह भक्त स्त्री, घर, पुत्र, कुटुंब, प्राण, धन, इस लोक का पद प्रतिष्ठा वैभव और परलोक का ऐश्वर्य, इस सब में आसक्ति को पूरी तरह त्याग करके मुझसे प्रेम करते हैं। प्राणों से भी उनका प्रेम नहीं होता, पत्नी और पुत्र और गृह, कुटुंब, परिवार, धन, किसी से प्रेम नहीं होता। उनका संपूर्ण प्रेम मुझसे होता है। ऐसे परिपूर्ण प्रेम करने वाले अम्बरीश सरीखे भक्तों का आदर करूं, उनको हृदय से लगाऊं कि ऐसे भक्तों को जलाकर भस्म करने का दुष्संकल्प करने वाले आप सरीखे भक्त द्रोही को शरण में लो, क्या उचित है? अब ठाकुर जी के प्रश्न का कोई उत्तर दुर्वासा जी के पास नहीं था। दुर्वासा जी चुप हो गए। भगवान ने कहा कि देखो दुर्वासा जी, कान खोलकर सुन लो। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। संत हमारा हृदय है, मैं संतों का हृदय हूँ। संत हमें छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। दुर्वासा जी बोले महाराज जला जा रहा हूं, कैसी तरह से जल जाऊंगा, रक्षा का उपाय तो बतलाइए। भगवान ने कहा मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, ये तो भक्त का अपराध है। भक्त की शरण में जाने से ही अपराध समाप्त होगा। दुर्वासा जी ने कहा महाराज अम्बरीश का कोई अपराध नहीं था, बिना अपराध के अम्बरीश के ऊपर हमने क्रोध किया, तो अब मैं अम्बरीश के पास लौट के जाऊंगा तो अम्बरीश मुझे बचा लेंगे? भगवान ने कहा दुर्वासा तुमको अम्बरीश जी का पता अभी नहीं है। जब से तुम वहां से लौट करके आए हो, चल के आए हो, तब से अम्बरीश जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 1 वर्ष व्यतीत हो रहा है। उसी स्थिति में अम्बरीश जी सिर झुका के खड़े हैं, हे भगवान मेरे कारण एक ब्राह्मण की मृत्यु न हो जाए। अम्बरीश के संकल्प से तुम जीवित हो, अन्यथा ये सुदर्शन चक्र अब तक तुमको छोड़ सकता था, कब के तुमको जला के भस्म कर दिया होता। अम्बरीश के शुभ संकल्प के द्वारा तुम्हारी रक्षा हो रही है, लौट के जाओ। अब तक अम्बरीश अन्न जल का त्याग करके 1 वर्ष से जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा है। अब तो दौड़े हुए दुर्वासा जी आए हैं और अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। सुखदेव जी कहते हैं कि अम्बरीश के पास लौटकर आने पर दुर्वासा जी ने अपने दोनों हाथों से अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए। ये असंभव संभव हो गया। जो दुर्वासा महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, ब्रह्मर्षि अत्रि के पुत्र हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महायोगी महातपस्वी हैं, ऐसे दुर्वासा जी महाराज उन्होंने अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। संभव है कोई विनम्र महात्मा हो किसी को चरण पकड़ ले, बात अलग है, दुर्वासा जी झुक जाएं, ये असंभव था। लेकिन आज तपस्या की, योग की, तप की, ब्रह्मत्व की, शक्ति की हार आज भक्त की भक्ति के सामने हो। दुर्वासा जी में सारे विशेषण हैं, शंकर जी के अवतार हैं, ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, महात्मा हैं, सारे विशेषण हैं। और अम्बरीश जी में कोई विशेषण नहीं, ये शुद्ध क्षत्रिय है, सूर्यवंशी राजा है, बाबा जी नहीं। लेकिन आज अम्बरीश जी की भक्ति के सामने श्री दुर्वासा जी नतमस्तक हो गए। ऐसा नहीं कि अम्बरीश जी के चरण पकड़े हों दुर्वासा जी ने तो अम्बरीश जी बड़े खुश हुए, चलो अब समझ तो आई बाबा के, लेकिन नहीं, अम्बरीश जी पीछे हट गए
पादस्पर्श विलज्जिता, चरण छू लिए, इससे अम्बरीश जी को बड़ी लज्जा हुई। अम्बरीश जी ने धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया। महाराज, मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मैं आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। भगवान, आप प्रसाद पाइए, आपको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। दुर्वासा जी बोले, महाराज, ये सब बातें हम नहीं सुनना चाहते हैं, इस चक्र के कारण हम जले जा रहे हैं, आप कृपा करके हमें इससे बचाइए। श्री अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन चक्र की स्तुति किया, लेकिन महाराज सुदर्शन चक्र ठंडे ही नहीं हो रहे थे। बहुत स्तुति किया। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। आप कल्याण करें, ब्राह्मण के लिए शांत हो जाएं। लेकिन नहीं भाई शांत। तब आपने कहा कि यदि मैंने कोई यज्ञ किया हो, धर्म किया हो, दान किया हो, तो उसके फलस्वरूप यदि ब्राह्मणों को मैं देवता मानता हूँ, कुलम नो विप्र दैवम चेद, यदि मैं ब्राह्मणों को ही अपना परमात्मा मानता हूँ, तो हे चक्र सुदर्शन, आप शांत हो जाइए। लेकिन चक्र सुदर्शन फिर भी शांत नहीं हुए। तब आपने कहा, यदि नो भगवान प्रीता एकः सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यदि भगवान श्री हरि के चरणों में हमारा रंच मात्र अनुराग है और भगवान श्री हरि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और प्रत्येक प्राणियों में मैं श्री हरि का ही दर्शन करता हूँ, यह तीन बातें यदि मेरी एकदम सत्य हों, तो आप शांत हो जाएं। जैसे ही अपनी भक्ति की आन रखी, चक्र सुदर्शन ठंडे हो गए, लुप्त हो गए। अब तो दुर्वासा जी ने अपनी दोनों भुजाएं उठाई हैं और कहा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्यमे कृतागसोऽपि यद राजन मंगलानि समीहसे। आज भगवान के भक्त की महिमा का हमें ज्ञान हो गया। अनंत भगवान के जो भक्त हैं उनकी अनंत महिमा का ज्ञान आज हमें हो गया। दुर्वासा जी कहते हैं, क्योंकि हम सरीखे अपराधी के अपराध को भुला करके आप हमारे भी कल्याण का चिंतन कर रहे हैं। उन दुर्वासा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया है, आरती उतारी है, उनको भोजन कराया, इसके बाद आपने प्रसाद लिया। ऐसे ब्राह्मण भक्त, ऐसे भगवान के भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज हैं। इसलिए ऐसी विलक्षण भक्ति इनकी थी, इसलिए ब्राह्मण का साप भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। पूरे पौराणिक इतिहास में एकमात्र भक्त अम्बरीश ऐसे हैं जिनका कि ब्राह्मण के क्रोध से भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे यदुवंश का विनाश ब्राह्मणों के क्रोध से हो गया। और भगवान अपने सूर्यवंश के समेत अपने धाम को गए हैं, उसमें भी ब्राह्मण का ही क्रोध कारण है, दुर्वासा के क्रोध कारण है। भगवान भी जिस ब्राह्मण के साप को मैट नहीं सकते, उसे भगवान नतमस्तक होकर के स्वीकार करते हैं। वही दुर्वासा का क्रोध, उनका तेज भी आज अम्बरीश जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ऐसी है भगवान की भक्ति की महिमा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अम्बरीश जी के पावन चरित्र को जो श्रवण करता है, भगवान के चरणों में उसे अनुराग की प्राप्ति हो जाती है। लो श्री अम्बरीश जी महाराज की। विचार तो ये था कि संक्षिप्त एकदम 2-4 मिनट में कहने का, लेकिन इनका चरित्र आ जाता तो आगे छोड़कर बढ़ने का साहस नहीं होता। भागवत में अम्बरीश जी की कथा अच्छी तरह से न कही जाए, फिर क्या कहें आगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे सूर्यवंश के तमाम राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया है। सूर्यवंश में खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पशुश्रवाः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के वंश में महाराज खट्वांग हुए, जिन खट्वांग की कथा आप भागवत के प्रारंभ में सुन चुके हैं। इनके पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र महाराज श्री दशरथ हुए।
और दशरथ जी के घर में भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। इन 4 रूपों में भगवान प्रकट भये। आप लोग भगवान के प्राकट्य की स्तुति तो कम से कम पढ़ ही लें, जिसमें भगवान के जन्म का उत्सव भी मन जाएगा, उनका अभिनंदन भी हो जाएगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज तारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनन करुणा सुख सागर सब गुण दीर्घा वही स्तुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भय श्रीकंद ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर जाजव ज्ञाना प्रभु मुशिकाना चरित बहुत विधि कीन चल कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनु सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित्र जे गावें श्री हरि पद पावें ते न परहि भव पूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतम हि वर्णितम भूरि त्वया सीता पते मुहुः। भगवान श्री रघुनाथ जी का चरित्र आपने तत्वदर्शी महात्माओं के द्वारा बारंबार सुन रखा है, इसलिए हम विस्तार पूर्वक श्री रामचरित्र का स्मरण नहीं करेंगे। एक श्लोक में रामचरित्र का स्मरण किया है, 2 अध्यायों में रामचरित्र का स्मरण किया है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यजरदन वरम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् शूर्पणख्याः प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभस त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खल दव दहनः कौशलेन्द्रो वतान्नः। कौशलेंद्र भगवान हमारी रक्षा करें, जिन्होंने अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया। अत्यंत सुकोमल चरणों से आप दंडकारण्य में आपने विचरण किया, शूर्पणखा के नासिका भंग किया और आपने खरदूषण त्रसरा का वध किया, समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, भयंकर युद्ध करके आपने रावण आदि दुष्ट दैत्यों का राक्षसों का आपने संहार किया। ऐसे हे कौशलेंद्र भगवान हम आपकी शरण में हैं। इत्यादि प्रकार से राम जी के जन्म से लेकर के और भगवान की महाप्रयाण लीला तक के चरित्र का वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं स्मरताम हृदय विन्यस्य युद्धम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम रामः आत्म ज्योतिरगात्मकः। स्मरण करने वालों के हृदय में दंडकारण्य के कांटे बिंधे हुए हैं, उन चरण कमलों को विराजमान करके
भगवान अपने परम धाम गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। चंद्रवंश में आप लोगों ने सुन रखा है कि चंद्रमा का पुत्र बुध और बुध का पुत्र पुरूरवा हुआ। पुरूरवा के वंश से चंद्रवंश चला। इसी चंद्रवंश में महाराजा ययाति हुए। ययाति के 2 विवाह हुए, एक शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और दूसरी दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। 2 विवाह हुए। देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, यदु और दुर्वसु। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र जो यदु जी महाराज हैं, उन्होंने अपने पिता ययाति के मांगने पर भी अपनी युवावस्था नहीं दी थी, इसलिए ययाति ने उनको शाप दे करके उनसे कहा कि तुम्हारे वंश का कोई व्यक्ति राज्य गति का मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। यदु सबसे बड़े थे, लेकिन फिर भी इनको राजा नहीं बनाया गया। इन्हीं यदु महाराज के वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। श्री वसुदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। जिसमें वसुदेव जी महाराज का अवतार हुआ है, उस समय देवताओं ने नगाड़े बजा करके इनके जन्मोत्सव को मनाया, इसलिए वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी हो गया। इनके जन्म उत्सव पर देवताओं ने नगाड़े बजाए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का पिता बनने का सौभाग्य इनको मिलेगा, इसलिए देवताओं ने इनका भी जन्म महोत्सव मनाया श्री वसुदेव जी महाराज का। इनका विवाह उग्रसेन जो मथुरा के राजा थे, उनके छोटे भाई देवक के पुत्री देवकी के साथ आपका विवाह हुआ। और कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी से बहुत प्रेम करता था और उस प्रेम के कारण बहुत उल्लास से इसने अपनी बहन का विवाह किया। और जब विदा हो रही थी तो उस सारथी को धक्का देकर इसने नीचे उतार दिया, स्वयं बैठ करके रथ हाँकने लग गया। मथुरा नगरी के बाहर बटेश्वर में वसुदेव जी की राजधानी है। ये आगरा के पास बटेश्वर है। ये बटेश्वर श्री वसुदेव जी महाराज की राज्य यहीं का था, यहीं वसुदेव जी की राजधानी थी बटेश्वर की। बटेश्वर की ओर रथ चला है। आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस क्रोध में भर गया। कंस ने देवकी को चोटी पकड़ करके रथ से उठाकर पटक दिया। नंगी तलवार से सिर काटना ही चाहता था। तब तक वसुदेव जी महाराज आए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा कि देखो कंस, आप भोज वंश के बड़े यशस्वी सम्राट हैं। आप विवाह के समय अपनी बहन का वध करना चाहते हैं, यह अच्छा नहीं है। यदि आप कहो कि हम मौत से बचना चाहते हैं, तो मौत से आज तक कोई बचा ही नहीं है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते, शरीर के साथ ही और मौत पैदा होती है, तुम बच नहीं सकते। इसने कहा हम तो बच जाएंगे। कैसे बचोगे? कहा जब देवकी नहीं रहेगी तो देवकी का पुत्र नहीं होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि 8वां गर्भ काल होगा। यही तो बात है। वसुदेव जी ने विचार किया कि इसको चाहे जितना समझाया जाए ये मानेगा। इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? वसुदेव जी समझ गए, पति का कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना। आपने कहा कि तुम देवकी को क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें देवकी की संतान से भय है ना, हम संतान दे देंगे। ये जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं। उलट करके वसुदेव जी देवकी को कारागार में डाल दिया। उग्रसेन ने विरोध किया, उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। स्वयं बलपूर्वक यह शासक बन बैठा कंस। और सबसे पहले श्री वसुदेव जी महाराज के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज कंस के दरबार में पहुंचे। पुत्र को देखकर कंस को दया आ गई। कंस ने कहा यह तो पहला है, हमें पहले से भय नहीं, हमको तो 8वें से भय से ले जाओ। ये इसको लौटा कर वापस ला रहे थे, तब तक नारद जी आ गए कंस के दरबार में। नारद जी का कंस ने बड़ा आदर किया। गुरुदेव कैसे पधारे? बोले राजन आजकल आप कुछ उदास दिखाई पड़ते हो, क्या कारण है? कहा महाराज जब से आकाशवाणी भई है कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तब तक मैं मौत के भय से व्याकुल हूँ।
नारद जी ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए, तुमने कुछ प्रयास किया? बोले हाँ, हमने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया और वसुदेव ने प्रतिज्ञा की है मैं सब पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा। आज वसुदेव के प्रथम पुत्र हुआ, उस पुत्र को लेकर वसुदेव जी आए थे, मैंने उसे वापस कर दिया। मैंने उसे वापस कर दिया। मैंने उसे वापस कर दिया। नारद जी बोले बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम देवताओं की गणना नहीं जानते हो। कैसी? बोले हमारे हाथ में क्या है? बोले अष्टदल कमल है, इसमें कौन सी पकड़ी पहली है, कौन सी आठवीं है? अब तो जिसको कंस पहली मानता, नारद बाबा उसी को आठवीं बता देते। प्रत्येक पहली थी और प्रत्येक आठवीं थी। अब पहला ही आठवां हुआ तो अरे महाराज आपने तो बड़ा ज्ञान दिया हमको। नारद जी बोले ज्ञान देना संतों का काम है, इसीलिए हम विचरण करते हैं, भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं। तो मैं बालक को बुलाकर मार डालूं? आपने कहा हम बाल हत्या का समर्थन नहीं करते, हम तो तुमको बता दिया, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। ऐसा कह के नारद जी अंतर्धान हो गए। इसने कहा बुलाओ वसुदेव को। वसुदेव जी मन में सोचते हुए जा रहे थे कि दुष्ट के हृदय में ज्यादा देर तक दया नहीं रहती। इतनी देर तक दया कैसे टिक गई इसके हृदय में? तब तक सेवक ने सूचना दी महाराज कंस बुलाते हैं। दरबार में आए हैं और उसी समय दरबार में पैर पकड़ करके आकाश में घुमा करके पृथ्वी पर पटका है, बालक की मृत्यु हो गई। इस तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया और क्रमशः 6 पुत्रों का वध कर दिया। साथ में अंश में साक्षात भगवान बलदेव जी पधारे। बोलो शेष भगवान की, श्री दाऊ जी महाराज की। दाऊ जी महाराज देवकी माता के घर में पधारे हैं। भगवान भयभीत हो गए। भगवान ने विचार किया कि ये दाऊ जी तो हमारी तमः प्रधान कला हैं, ये क्रोध का संवरण नहीं कर सकते। यदि कंस ने इनको भी मारने का प्रयास किया तो ये तो प्रकट होकर के महाराज हुंकार करेंगे, ऐसी फुफकार मारेंगे कि ये जल करके भस्म हो जाएगा कंस। तो हमारा अवतार बाद में होगा और कंस के उद्धार की लीला पहले ही हो जाएगी। इसलिए इनको पहले ही, जन्म के पहले ही इनको बदली कर देना चाहिए, इनका ट्रांसफर, तबादला इनका कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से दाऊ जी महाराज का की बदली कर दी। कहा? नंद ब्रज में जो रोहिणी माता विराज रही थी उनके गर्भ में योग माया के द्वारा भगवान ने दाऊ जी को भेज दिया। और इधर प्रसिद्धि हो गई कि कंस के भय के कारण देवकी का 7वां गर्भ में ही लुप्त हो गया, पता नहीं कहां चला गया, नष्ट हो गया। श्री भादों के शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि को मध्याह्न काल में श्री दाऊ जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो श्री दाऊ दादा की जय। बड़ा भारी जन्म महोत्सव नंद ब्रज में मनाया गया। इसके बाद 1 वर्ष के पश्चात भगवान देवकी माता के गर्भ में विराजमान हैं। गर्भगत भगवान की ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्यात्मक परमात्मा, हम सब देवता आपकी शरण में हैं। ब्रह्मा जी देवकी को आश्वासन देकर के चले गए हैं। और इसके बाद अब वह परम पावन समय आया जब भगवान का अवतार होने वाला था। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन जन वृक्षम शांतर्क्ष ग्रह तारकम। संपूर्ण शोभा से युक्त वह दिव्य समय, परम सुहावना समय आया जब भगवान का अवतार होना था। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारे अपनी शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में सब आ गए। दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश निर्मल हो गया। धरती पर जहाँ देखो वहाँ मंगल ही मंगल दिखाई पड़ता था। नगर ग्राम ब्रज सबकी शोभा बढ़ गई। नदियों का जल अत्यंत निर्मल हो गया। कमल खिल गए और महाराज सुंदर सुंदर भौरे गुंजार करने लगे। आधी रात के समय कभी आज तक कमल खिले हैं, लेकिन भगवान के अवतार के समय आधी रात को भी कमल खिल गए। क्यों खिले? बोले आज चंद्रमा को इतनी खुशी है
इतनी खुशी है कि हमारे वंश में भगवान का अवतार हो रहा है, चंद्र वंश में भगवान का अवतार हो रहा है। इसलिए चंद्रमा इतना प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता के कारण चंद्रमा की कांति बढ़ गई और कमल को भ्रम हो गया कि कहीं सूर्योदय तो नहीं हो गया। भ्रम के कारण कमल खिल गए और भौरे गुंजार कर दिए। इस प्रकार से अद्भुत आनंद हुआ। नदियां प्रसन्न हो गईं, क्योंकि इस अवतार में भगवान यमुना जी को अपनी चौथी पटरानी बनावेंगे। इसलिए और जो नदियां हैं वह प्रसन्न हो गईं कि कम से कम हमारा भी भगवान से संबंध जुड़ गया। ब्राह्मणों की अग्नि जो कंस के अत्याचार से बुझ चुकी थी वह अपने आप जल उठी। दुष्टों के मन में एकदम भय व्याप्त हो गया और संतों के हृदय प्रसन्नता से भर गए। ऐसी अद्भुत स्थिति हुई। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया के प्रभाव से जितने कंस के पहरेदार हैं, मथुरा वासी हैं, सब सो रहे थे, किसी को खबर नहीं थी। और अब आधी रात का समय आया। निशीथे तम उद्भीते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः प्रादुरासीत् यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः। जैसे अर्धरात्रि के समय पूर्व दिशा से चंद्रमा का प्राकट्य होता, उसी प्रकार से देव रूपिणी देवकी के गर्भ से ठीक अर्धरात्रि में भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और भगवान का अर्धरात्रि में प्राकट्य हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान का वह दिव्य रूप चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभ कौस्तिवम पीतांबरम शांद्रपयोद सौभगम। अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान की चार भुजाएं थीं, कमल दल के समान भगवान के विशाल नेत्र थे, शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए थे और भगवान का सजल मेघ के समान कांति थी। बड़े बड़े दिव्य वस्त्राभूषण भगवान धारण किए हुए थे। इस स्वरूप में भगवान ने दर्शन इसलिए दिया कि कहीं वसुदेव देवकी के मन को कष्ट न हो जाए कि अरे देखो हम इतनी विपत्ति में हैं, परमात्मा का अवतार हुआ, हम इन्हें पोशाक भी नहीं पहना सकते, रत्ती दो रत्ती सोना भी इनके कंठ में नहीं पहना सकते। तो ठाकुर जी कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट भये, दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के प्रकट भये। ठाकुर जी की स्तुति वसुदेव और देवकी ने की है। भगवान ने आश्वासन दिया और कहा तुमने पूर्व जन्म में जो तप किया, ये वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे, तुम्हारा नाम था प्रश्नी, उसमें तुमने कठोर तप करके मुझे पुत्र रूप से प्राप्त होने का वर मांगा था। मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया है। अब तुम मुझे लेकर के और कहाँ चले जाओ? बोले अब तुम मुझे लेकर नंद ब्रज में पहुंच जाओ। वहाँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को ले आना और मुझे यशोदा जी के पास छोड़ आना। मैं ब्रज लीला करने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, कंस का वध करके तुम्हारी विपत्ति को दूर करूंगा। अब तो वसुदेव जी महाराज ने सुंदर सूप में भगवान को विराजमान किया है, यमुना जी के समीप में आए हैं। यमुना जी भयंकर तूफान यमुना जी में उठ रहा है, भयंकर गर्जना यमुना जी कर रही हैं। शेष भगवान के ऊपर छाया किए हुए हैं, क्योंकि बादलों से छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं। कहीं बाल कृष्ण को सर्दी जुकाम न हो जाए, इसके लिए प्रेम के कारण शेष जी छत्र बन करके छाया कर रहे हैं। वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी की प्रचंडता और बढ़ गई। यमुना जी मैदानी है, मैदानी नदी में पहाड़ की जो नदी होती है उसमें आवाज होती है, मैदान में जो नदी है उसमें आवाज नहीं होती, मैदानी नदी शब्द नहीं करती। लेकिन यहाँ भागवत में लिखा भयानकावर्त शताकुला नदी, सैकड़ों भंवरें पड़ रही थी, बड़ी गर्जना कर रही थी यमुना। क्यों? कहते यमुना जी में तो भंवरें और आवर्त नहीं है, लेकिन आज प्रथम पति का दर्शन यमुना जी को हुआ है बाल रूप में। इसको देख करके यमुना जी इतनी आनंद विभोर हो गई, मानो नाच रही थी, कूद रही थी।
प्रेम में उन्मत्त हो रही थी यमुना, इसलिए यमुना जी में प्रवाह बढ़ गया। जैसे ही वसुदेव जी ने प्रवेश किया, श्री वसुदेव जी महाराज के ऊपर जल चढ़ने लग गया, यहाँ तक जल आ गया, क्योंकि यमुना जी दौड़कर भगवान के चरण छूना चाहती हैं और भगवान तो सूप में वसुदेव जी के मस्तक पर विराजमान हैं। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा पति के चरण छूने की इतनी उतावली के ससुर जी को डुबाना चाहती हो। तुरंत ठाकुर जी ने अपना चरण नीचे लटका दिया और जैसे ही यमुना जी के जल से स्पर्श हुआ, यमुना जी घुटनों घुटनों हो गई। भागवत में लिखा, मार्गम ददौ सिंधुरिव स्त्रियः पते। जैसे राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, उसी प्रकार से आज वसुदेव जी को यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज गए हैं और वहां जाकर के श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने लाला को तो वहां पौधा दिया है, लाली को गोद में उठा लिया है, कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए हैं। और आकर के जैसे ही श्री वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही कंस के कारागार में प्रवेश किया है, फिर से हथकड़ी बेड़ी पड़ गई, कन्या रोने लगी। दौड़ा हुआ कंस आया है और कंस आकर के कंस ने कन्या को घुमाकर पृथ्वी पर पटकना चाहा है, लेकिन कन्या आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। अरे दुष्ट कंस, तू मुझे व्यर्थ में मारना चाहता, तू मुझे नहीं मार सकता है। वसुदेव देवकी को सताने से तुझे क्या मिलेगा, और तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। ऐसा कहकर दुर्गा देवी अंतर्धान हो गई। इसने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया, एक महल में निवास दे दिया, क्षमा याचना कर ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर यशोदा जी की गोद में ठाकुर जी पौड़े हुए हैं। सुनंदा जी यशोदा जी की ननद हैं, नंद बाबा की बहन, इनको नंद जी बुला लाए हैं। यशोदा जी आसन प्रसवा जान करके, और रात्रि का समय सुनंदा जी को स्वप्न हुआ, मेरी भाभी के अंक में एक छोटो सो लाला नीलमणि के समान जाकी अंग कांति है, ऐसो एक परम मनोहर लाला मेरी भाभी यशोदा की अंक में पौधो है। जैसे ही ये बात सुनी, स्वप्न में देखा, तो दौड़ करके जग करके सुनंदा यशोदा के महल में पहुंची, और महल में पहुंच करके जैसे ही देखा तो आवाक रह गई। बाल कृष्ण का सर्वप्रथम दर्शन सुनंदा जी को हुआ। आज भी ब्रज में सुनंदा देवी हैं, उनका पूजन ब्रजवासी करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का सबसे पहले दर्शन सुनंदा जी ने किया है। सुनंदा जी दौड़ी हुई अथाई में आई नंद बाबा के पास, बाबा बधाई है नंद भैया, और आज तो मैं लाला को दर्शन करके आई हूँ। कांसे की थाली बजा करके पुत्र जन्म की शुभ सूचना दी है। और महाराज पूरे ब्रज में बिजली के समान खबर दौड़ गई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब जितने ब्रजवासी हैं नाचते गाते भय, बाजा बजाते भय, और सब भगवान के समीप में पधारे हैं, भगवान के समीप में पहुंचे हैं। नंद महल में जाते हैं, ब्राह्मण उन्होंने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद् मरुतः, कृष्णिमातरः शुभं जावान्।
के